Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, राजा भैया की सियासी मुसीबत बढ़ने लगी है क्योंकि उनका एक मामला है जिसमें सीबीआई जांच बैठती है और आपको पता होगा कि सीओ जियाउल हक जो थे उनका हत्याकांड में मंत्री पद छोड़ना था, राजा भैया को छोड़ना पड़ा था और अब क्या होगा इसको लेकर सवाल होने लगे हैं। दरअसल कुंडा के सीईओ डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड मामले में मंगलवार को आया सुप्रीम कोर्ट का निर्णय 7 बार के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया और उनकी पार्टी जनसत्ता दल के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। लोकसभा चुनाव का मौका है, ऐसे में यह फैसला किसी बड़े दल से साथ तलाशने की कवायद को प्रभावित कर सकता है। जनसत्ता दल 3 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है और 25 साल तक लगातार विधायक रहने के साथ साथ रघुराज प्रताप सिंह ने 30 नवंबर 2018 को अपने राजनीतिक पार्टी जनसत्ता का गठन किया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने कई सीटों पर प्रत्याशी उतारे, लेकिन मोदी लहर में सभी सीट हार गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में जनसत्ता दल ने 2 सीटें जीती थी। जनसत्ता दल का यूं कहें कि राजा भैया का वोट बैंक प्रतापगढ़ और उसके आसपास के जिलों में है। इसी के नाते राजा भैया प्रतापगढ़, कौशाम्बी सहित 3 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने का तैयारी कर रहे हैं। बसपा से राजा भैया का पुराना विरोध है, वहीं अखिलेश के आने के बाद से सपा से उनका मनमुटाव जग जाहिर है। पार्टी सूत्रों की माने तो ऐसे में भाजपा से या 1 या 2 सीटों के लिए जनसत्ता दल गठबंधन की कोशिश में है, लेकिन अब अगर सीओ हत्याकांड का जांच का मामला तूल पकड़ता है तो इससे राजा भैया की चुनावी रणनीति पर असर पड़ जाएगा। दरअसल मामला क्या है, प्रतापगढ़ के कुंडा के बलीपुर गांव में एक जमीन का विवाद था। सपा समर्थक बलीपुर के प्रधान नन्हेलाल यादव ने एक जमीन खरीदी थी। उसी गांव के कामता प्रसाद पाल उस जमीन को अपनी बताते थे। कामता को राजा भैया के करीबी गुड्डू सिंह का संरक्षण था। 2 मार्च 2013 को जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई गई थी। इसमें विवाद होने पर प्रधान नन्हे यादव की हत्या कर दी गई थी। घटना की जानकारी पाकर तत्कालीन सीओ कुंडा जियाउल हक स्थानीय हथीगाना थाने के प्रभारी मनोज शुक्ला और कुंडा प्रभारी सर्वेश मिश्रा के साथ बली गांव पहुंचे। आक्रोशित गांव वालों ने पुलिस पर हमला बोल दिया, जिसमें सीओ की हत्या कर दी गई। इसमें नन्हे यादव के भाई सुरेश यादव को भी गोली लगने से मौत हो गई थी। उस समय राजा भैया को इस्तीफा देना पड़ा था। घटना को लेकर 2 एफआईआर दर्ज हुई थी। पहले निरीक्षक मनोज शुक्ला की तहरीर पर, जिसमें प्रधान नन्हे यादव के भाइयों और बेटे समेत 10 लोग नामजद थे। दूसरी एफआईआर सीओ की प्रवीण आजाद की ओर से दर्ज की गई थी, जिसमें राजा भैया, गुलशन यादव सहित 4 लोग आरोपी थे। राजा भैया उस समय अखिलेश यादव के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री थे। आरोप के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ गया था और अब एक बार फिर से अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने का आदेश दे दिया है, तो अब क्या राजा भैया की सियासी मुश्किलें और भी बढ़ने वाली है? इस पर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।